चीन की चालबाजियों पर अमेरिका लगाए ब्रेक। चीन को उसके ही घर में घेरने की तैयारी में अमेरिका। एक तीर से कई निशाने लगाने को तैयार अंकल सैम। दोस्तों, अमेरिका और चीन की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। इसके पीछे की वजह है चीन की विस्तारवादी सोच। इस सोच की वजह से आधी दुनिया चीन की दुश्मन बनी हुई है। दरअसल चीन दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहा है। अपने इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए चीन दुनिया के छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। माना जा रहा है कि चीन के इस जाल में फंसकर कई देश अपना सब कुछ गंवा चुके हैं। इसमें सबसे ज्यादा अफ्रीकी देश शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, चीन और नेपाल भी एशिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां चीन धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन भारत से तो सीमा विवाद में उलझा ही है, साथ में वो ताइवान को भी धमकी दे रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में भी दादागिरी दिखा रहा है और अमेरिका चीन की इसी दादागिरी पर लगाम कसने की कोशिश में है। दरअसल जब से चीन की करीबी रूस से बढ़ी है, तब से अमेरिका और चीन के रिश्तों में ज्यादा तलखी आ चुकी है और अब अमेरिका चीन पर नकेल कसने के लिए कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिससे एक साथ कई मोर्चों पर चीन को घेरा जा सके। चीन को भी पता है कि अमेरिका से टक्कर लेना आसान नहीं है। चीन लगातार अमेरिका को धमकी देता रहता है, लेकिन अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका कुछ ऐसा करने की तैयारी में है जिससे चीन की चालबाजियों को रोका जा सके। इसके लिए अमेरिका ताइवान का साथ दे रहा है और भारत की भी मदद कर रहा है। दरअसल अमेरिका नहीं चाहता कि दुनिया में चीन का वर्चस्व बढ़े, क्योंकि ऐसा होने पर अमेरिका की सत्ता को चुनौती मिलने लगी। हालांकि अब अमेरिका चीन की उस दुखती नसों को दबाने की कोशिश में है जिससे चीन बिलबिला उठे। अमेरिका ने चीन के लिए जो प्लान बनाया है उससे चीन परेशान हो उठेगा। चीन जिस तरह से अपनी विस्तारवादी सोच के सहारे भारत को घेरने और दुनिया पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश में लगा है, उसका तोड़ अब जो बाइडेन ने निकाल दिया है, क्योंकि इन दोनों ने चीन के लिए एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे चीन बौखला जाएगा। उसको इतनी भयंकर मिर्च लगेगी कि वो सिर्फ चिल्लाएगा। दरअसल चीन की दुखती नस है तिब्बत, और तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत से चल रही है और तिब्बत के सबसे बड़े धर्मगुरु दलाई लामा भारत में ही रहते हैं। दलाई लामा से जब भी कोई बड़ी शख्सियत मिलती है तो चीन को मिर्ची लग जाती है और अब चीन को ठंडी में भी गर्मी का एहसास कराने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन दलाई लामा से मुलाकात कर सकते हैं। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बाइडेन तिब्बत के लिए भी कोई ऐलान कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका हिंद प्रशांत क्षेत्र में आने वाले देशों के साथ सैन्य और आर्थिक नीतियों का विस्तार करेगा। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना है कि चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला किया जा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के इसी प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसका मकसद चीन की विस्तारवादी सोच पर ब्रेक लगाना है। माना जा रहा है कि अमेरिका के इस प्लान में भारत भी शामिल हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए तभी आप लोगों को अमेरिका का चीन के खिलाफ बन रहा यह प्लान समझ में आएगा। चीन के खात्मे के लिए अमेरिका ने बनाया धाकड़ प्लान। अमेरिका के प्लान T2 से होगा चीन का काम तमाम। अमेरिका के प्लान से बौखला उठा चीनी ड्रैगन। दोस्तों, चीन की सोच और उसकी कारस्तानियों पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका ने अपने प्लान को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। साल 2021 तो चीन की सीना जोरी में निकल गया, लेकिन साल 2022 चीन के लिए बुरा साबित होने वाला है। दरअसल दुनिया में इस वक्त अमेरिका और चीन के बीच एक नया शीत युद्ध का दौर चल रहा है। इस साल भारत समेत चीन का कई देशों के साथ सीमा गतिरोध जोरों पर रहा है, लेकिन आने वाले साल में चीन इस तरह की कोई भी चालाकी नहीं कर पाएगा, क्योंकि चीन की हर चाल को नाकामयाब करने के लिए अमेरिका ने अपनी T2 प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। यह अमेरिका का एक ऐसा प्लान है जिसकी मदद से चीन की उस दुखती रगों को दबाया जाएगा जिससे उसे पहले से कहीं ज्यादा दर्द हो। दोस्तों, अमेरिका के इस प्लान में सबसे ऊपर जो मुद्दा है वो है तिब्बत। दरअसल अमेरिका तिब्बत के मुद्दे को छेड़ने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे चीन सबसे ज्यादा तिलमिला जाता है। पहले भी बाइडेन प्रशासन ने बहुत चतुराई से तिब्बत का मुद्दा छेड़कर चीन का ध्यान ताइवान की ओर से हटाना चाहा था। इसमें तिब्बत के साथ उइगर मुस्लिमों की समस्या भी शामिल है। बाइडेन प्रशासन इस जुगत में है कि चीनी राष्ट्रपति का ध्यान ताइवान से ज्यादा तिब्बत और चीन में उइगर मुस्लिमों की ओर खींचा जाए। इन मसलों को लेकर दोनों देशों के बीच एक नए तरह का शीत युद्ध शुरू हो सकता है। अमेरिका ने चीन से शिनजियांग प्रांत में मुस्लिम, उइगर और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के खिलाफ नरसंहार और अपराधों को तुरंत खत्म करने का कुछ दिन पहले ही आह्वान किया था। अमेरिका का ये बयान ऐसे वक्त में आया था जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उइगर जबरन श्रम रोकथाम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका का ये नया कानून अमेरिकी सरकार को चीन के शिनजियांग में जबरन श्रम से बने सामानों को अमेरिकी बाजारों में प्रवेश करने से रोकने और इन दुर्व्यवहारों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देता है। अमेरिका में बनाया गया ये कानून बाइडेन प्रशासन के प्लान T2 का ही हिस्सा है। इस कानून के बनने के बाद चीन को मिर्च लगना तय था और हुआ भी ऐसा।
ये तो अमेरिका के प्लान का पहला पड़ाव ही है। अभी तो चीन पर एक साथ कई हमले होने हैं। उइगर के बाद अमेरिका का अगला निशाना तिब्बत पर होने वाला है, क्योंकि तिब्बत चीन की दुखती नस है। अभी कुछ समय पहले ही अमेरिका के 60 सांसदों ने मांग की थी कि तिब्बत में मौजूद अमेरिका के कोऑर्डिनेटर को दलाई लामा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात करवाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि अमेरिकी सांसदों ने कहा था कि अमेरिका को फौरन तिब्बत को चीन का तिब्बत कहना बंद करना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा बताना बंद करना चाहिए। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस के अंडर सेक्रेटरी को 60 से ज्यादा अमेरिकी सांसदों ने चिट्ठी लिखकर अमेरिकी सरकार को तिब्बत में रुचि लेने को कहा था। अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी में कहा गया था कि तिब्बत ऐतिहासिक तौर पर एक स्वतंत्र देश रहा है, जिस पर चीन ने 60 साल पहले क्रूरता के साथ कब्जा कर लिया था। अमेरिकी सांसदों ने यह चिट्ठी अंडर सेक्रेटरी उजरा जेया को लिखी थी, जो अमेरिका की तरफ से तिब्बत के नए कोऑर्डिनेटर हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी का समर्थन अमेरिका के कई सीनेटर्स ने भी किया था और लोगों को बुनियादी मानवाधिकार दिलाने के लिए अमेरिका के संकल्प का समर्थन किया है। अमेरिका के इस कदम से चीन की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि चीन लगातार कहता आया है कि तिब्बत पर उसने कब्जा नहीं किया है, लेकिन सच ये है कि चीन ने अपनी दमनकारी नीति के तहत तिब्बत पर कब्जा कर लिया था और आज भी वहां के लोगों को आजादी नहीं है। तिब्बत की निर्वासित सरकार भारत के धर्मशाला से चलती है। अमेरिका का ये पैतरा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। साथ ही ये अमेरिकी रणनीति भारत के लिहाज से भी अहम हो जाती है, क्योंकि तिब्बती धर्मगुरु और 14वें दलाई लामा बीते 60 से अधिक सालों से भारत में ही मौजूद हैं। वहीं बड़ी संख्या में तिब्बती शरणार्थी भी दशकों से भारत में बसे हैं। ऐसे में अगर तिब्बत के सवाल पर सियासत गरमाती है तो इस पर भारत की राय खासी अहम होगी। तिब्बत के मुद्दे को हवा देने के लिए अमेरिका ने अपने इसी T2 प्लान के तहत तिब्बत के लिए उजरा जेया को नया वार्ताकार नियुक्त किया है। उजरा को जिम्मेदारी दी गई है कि वो दलाई लामा और चीन सरकार के बीच वार्ता करवाए, ताकि तिब्बत के धार्मिक और जातीय पहचान को बचाने वाला समाधान निकाला जा सके। जाहिर है कि अमेरिका का यह फैसला चीन को तिलमिलाने वाला है। चीन के चिढ़ की वजह इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि उजरा जेया भारतीय मूल के अमेरिकी राजनयिक हैं। उजरा के दादा भारत में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे थे। इतना ही नहीं, इस नियुक्ति के साथ ही भारत की भूमिका भी शामिल हो जाती है, क्योंकि दलाई लामा और तिब्बत के निर्वासित प्रशासन हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ही मौजूद है। बहरहाल चीन ने जाहिर तौर पर जेया की नियुक्ति का विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि तिब्बत चीन के एक अंदरूनी मामला है, इस पर किसी बाहरी वार्ताकार या दखल की गुंजाइश नहीं है। चीन इस नियुक्ति को स्वीकार नहीं करता है। तिब्बत और उइगर मुसलमानों के मुद्दों पर अमेरिका के T2 प्लान से चीन बौखलाया हुआ है, लेकिन चीन की बौखलाहट अभी कम नहीं होने वाली, क्योंकि तिब्बत के बाद अब अमेरिका ताइवान के मुद्दे को भी हवा देने की कोशिश में लगा है। दरअसल दोस्तों, चीन की नाकेबंदी में अमेरिकी प्लान का दूसरा अहम मोर्चा ताइवान का है। अमेरिका ये पहले ही साफ कर चुका है कि वो ताइवान के खिलाफ चीन की किसी भी दादागिरी का जवाब देगा। इतना ही नहीं, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे अहम पूर्वी एशियाई देश भी ताइवान के हितों के हिफाजत की तरफदारी जता चुके हैं। वहीं चीन अपनी वन चाइना पॉलिसी की दुहाई देते हुए ताइवान में किसी भी विदेशी दखल का विरोध करता है। जापान और अमेरिका के सशस्त्र बलों ने ताइवान में संभावित इमरजेंसी के लिए एक ज्वाइंट ऑपरेशन का ड्राफ्ट प्लान तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्लान के तहत यूएस मरीन कॉर्प्स नानसेई द्वीप श्रृंखला पर अस्थायी ठिकाने स्थापित करेगी और सैनिकों को भी तैनात करेगी। यह श्रृंखला जापान के क्यूशू से ताइवान तक फैली हुई है। जापानी सशस्त्र बल गोला बारूद और ईंधन आपूर्ति जैसी चीजों में सैन्य मदद करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक जापान और अमेरिका अगले साल की शुरुआत में विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक आधिकारिक प्लान तैयार करने के लिए एक समझौता कर सकते हैं। चीन के खिलाफ जापान और अमेरिका के साथ आने के बाद ड्रैगन डर के साए में है, क्योंकि अगर ये दोनों ताइवान का साथ देते हैं तो चीन के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। चीन अमेरिका और जापान की इस किलेबंदी से डरा तो हुआ है, लेकिन फिर भी आग उगलने से बाज नहीं आ रहा। इस पर चीन का कहना है कि अगर ताइवान को बचाने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजा गया तो वो उन पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकेगा। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में उलझने के बजाय अपनी परेशानियों को हल करना चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि अगर युद्ध छिड़ जाता है तो चीनी सैनिक ताइवान की रक्षा के लिए भेजे गए किसी भी अमेरिकी सेना पर हमला करेंगे। दरअसल अमेरिका ताइवान के बहाने चीन पर तीर तानने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका इन दिनों ताइवान के हितों की हिफाजत का हवाला देते हुए बीजिंग पर निशाना साध रहा है। ऐसे में कई जानकार मानते हैं कि ताइवान अमेरिका और चीन के बीच टकराव का बड़ा मोर्चा बन सकता है। अगर ऐसा होता है कि क्वाड की चौकड़ी में अमेरिका का अहम साझेदार और हिंद महासागर में बड़ी ताकत रखने वाले भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना मुमकिन नहीं होगा। हालांकि भारत ताइवान के साथ कारोबारी संबंधों को अधिक तवज्जो देता है, लेकिन
बीते कुछ समय में ताइवान और भारत के बीच राजनीतिक संवाद का सिलसिला भी बढ़ा है। यही वजह है कि मई 2020 में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान वर्चुअल तरीके से राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। दरअसल ये सब अमेरिका के T2 प्लान का हिस्सा ही है, जिसे चीन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इस प्लान के कई हिस्सों को एक्टिव किया जा चुका है, जिसका असर आने वाले साल में दिखाई देगा। अगर अमेरिका का ये प्लान कामयाब रहा तो चीन अपने घर में ही घिर जाएगा।